भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है, जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। आजादी की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बगैर अधूरी समझी जाएगी। मंगल पांडे से लेकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो या झलकारी बाई कोरी, वीरांगना उदा देवी पासी हो या फिर आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली वह लंबी श्रृंखला चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, त्याता टोपे, धन सिंह कोतवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में स्वाधीनता के इस बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद तक पहुंचाने का जो कार्य इन महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ाया था, उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के रूप में हम सबको देखने को मिल रही है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूं। और ऐसे ही वीर सपूत थे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के स्पेशल टास्क फोर्स के जाबांज इंस्पेक्टर शहीद सुनील कुमार, जिन्होंने शामली में कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ करते हुए 4 दुर्दांत अपराधियों को मार गिराने में सफलता प्राप्त की, लेकिन आमने सामने की मुठभेड़ में
वे गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीर गति को प्राप्त किया था। इंस्पेक्टर सुनील कुमार के दम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रत्येक उस जवान के शौर्य, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान का एक राष्ट्रीय सम्मान है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके डटे हुए हैं। आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर शहीद सुनील कुमार को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी दिलाई, परंतु इस आजादी की कीमत विभाजन की त्रासदी के रूप में भी इस देश को देखना पड़ा था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन आजादी के साथ ही अशिक्षा, असमानता, अराजकता, असुरक्षा, गरीबी, पिछड़ापन, पलायन, जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता और तुष्टीकरण की समस्या भी इस देश को दे करके गई। पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन सभी असमानताओं को, पिछड़ेपन को, गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। आज बदलते हुए भारत के साथ उत्तर प्रदेश रुक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश भी उस परिवर्तन में अपने आप को शामिल किया।